जो अगर ये सुनील कराते सर कराते आपके छोटे भैया मेरे ये, ठीक है, और मेरी जहाँ तक उम्मीद है कि अच्छा कराते होंगे ये आपको, और आपको भी खुद लगना चाहिए दिल में कि नहीं करा रहेगा। अगर नहीं करा रहे आप बताइए, लेकिन जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा किसी चीज़ का भी, पढ़ने से लेकर के और आपको कामयाबी करने के लिए, आदमी को एक रास्ता नहीं चुनना चाहिए, उसके अलावा दूसरा रास्ता भी होता है, उसके बाद 3 रास्ते भी होते हैं, ठीक है। कभी आदमी सोचता है कि मैं रनिंग में ही फंस आ जाऊं, तो उसके साथ दूसरा सहारा भी होना चाहिए उसको, ठीक है। तो बेटा मेरा एक ही बात है, गुड़िया गुड शाबाश, आप अच्छे दौड़ रहे थे। अगर आपने दिल में जुनून कर लिया तो शायद इनसे सबसे फर्स्ट आओगे आप, ठीक है। इसी तरह आपको भी अपनी गुड़िया के लिए ताली मारो, ठीक है बेटे, गुड बेटा, ठीक है। और ऐसे ही जैसे आप कर रहे हो, आपके अंदर जुनून नहीं होगा, अगर मेरे अंदर जज्बा नहीं है कि सुबह मैं नहीं उठूंगा आलकस कर गया, नहीं। अगर रात को आप सोते टाइम सोओगे कि मैंने रनिंग में आज वो इतने टाइम से आया तो कल मैं इतना टाइम कवर करूंगा, डेली का अपने अंदर खुद एक्स्ट्रा एनर्जी खुद पैदा करनी। सोते टाइम निराश होकर नहीं सोना, जब सोते हो उस टाइम हमें सुबह के बारे में सोच के सोना है कि कल आज अगर इनका इतना टाइमिंग आया तो कल मैं 5 सेकंड या 10 सेकंड तोड़ूंगा उसके लिए, ठीक है। कोई भी हो, कितना या बड़ा हो या छोटा, नीचे से ही ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता कोई बड़ी, ठीक है। तो आपको एक तरह का एक ही जज्बा कहूँगा, अगर जो स्टेप बनाते हैं सर बनवाते हैं, तो जब भी आप रनिंग करते हो तो अपना एक स्टेप बना के चलो। जो स्टेप आपने बना लिया वो आप कितने भी एक स्टेप चलोगे फेल नहीं हो सकते, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको, ठीक है। जो आपने शुरू में रनिंग में स्टेप बना लिया, मैं एक गारंटी से कह रहा हूँ आप 100% +1 पास हो गए सभी बच्चे, ठीक है। अगर बीच में मैंने दिल तोड़ दिया, मेरे पेट भर गए, मेरे दिल तो दिल छोटा कर दिया, उसमें बीच में थकान आ सकती है, कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपने एम कर रहा है नहीं मैंने रुकना नहीं है, तो आप मैं कह रहा हूँ 100% 1600 मीटर कुछ नहीं है। हमारी उम्र क्या है आज, मेरी करीबन 42 साल उम्र है, लेकिन आज भी हम 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं, और वो भी टाइमिंग के साथ करते हैं हम, ठीक है। अभी मैं ऑन सर्विस हूँ फिलहाल अभी, तो इसलिए मैं आपको एक ही जज्बा कहना चाहूँगा, बेटे अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है, अगर आपका खून नहीं खोलता है, अगर आपने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने अपनी माँ की, बाप की और अपने गुरुजी की इज्जत रखनी है, तो जिस उम्मीद से आपको माँ बाप ने यहाँ भेजा है, आपके लिए एक उम्मीद लगा के भेजा होगा उन्होंने, ठीक है, वो भी कहीं दुख पा रहे होंगे आपके लिए कि सोचे मेरा बच्चा कुछ बन जाए, तो आपको ये बनने के लिए यहाँ भेजा गया है, ठीक है। फालतू बातों में ध्यान नहीं, जितना आपको टास्क मिलता है वो टास्क कीजिए, जितना टास्क मिलेगा वो आपके लिए बेहतर रहेगा, करने में आसानी रहेगी। डेली का वर्क डेली का आउट करोगे तो आपको एट ए टाइम प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी। आज सोचो कि मैं कल कर लेता हूं, नहीं, अगर कल पे छोड़ दिया कभी सक्सेसफुल नहीं होगे आप, ये ध्यान रखना। और ये जुनून होना चाहिए आपके अंदर। और मैं ये कहता हूँ उनके जो सहयोगी हैं और उनको के लिए बढ़िया कहता हूँ कि आप लोगों को टाइमिंग दिया, ठीक है बेटे। इसके दौरान आपको कोई भी किसी को कोई सवाल पूछना पूछ सकता है। भारत माता की जय। किसी को है कोई क्वेश्चन मेरे इस मतलब रनिंग के बारे में, पढ़ाई के बारे में, या ऐसा कोई पूछना हो कि अगर कुछ नया करना है वो बता सकते हैं। है कोई सवाल किसी का? नहीं है सवाल, तो आप मेरे लिए सबसे बढ़िया स्टूडेंट हो और आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। और आपके लिए अभी सुनील कुछ 2 सेकंड कुछ बताना चाहेंगे आपके लिए। अच्छा, किसी को कोई सवाल पूछना हो किसी से भी रिलेटेड तो पूछ सकता है, जिससे किसके दिमाग में चल रहा हो, किसी के कन्फ्यूजन हो, अगर किसी का फार्म भराव में नहीं आ रहा हो तो मेरे से पूछ सकता है, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो पूछ सकता है। आपको मैं बता देता हूँ, अपना जो सितंबर में रैली आयोजित हो रही है उनका फार्म है 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। सितंबर के जो बाद की रैलियाँ स्टार्ट हो रही हैं उनके फार्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। फार्म भर देना अभी ठीक ठाक है, क्योंकि इस जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे अभी जो सर्वर चल रहा है बहुत बिजी सर्वर चल रहा है, और भविष्य में क्या पता लास्ट डेट में सर्वर ही नहीं चले और अपन खड़े रह जाएं। बात सही है गलत है? जिस प्रकार से एयरफोर्स वाले खड़े रह गए थे, हकीकत बताऊँ ना तुम्हारे को, तो एयरफोर्स वाले बच्चे आधे से आधे तो नहीं, कुछ बच्चे भर नहीं पाए, 5-10%। उनकी क्या थी, साइट क्या चल रही थी, बिजी चल रही थी, वो लास्ट डेट के इंतज़ार में थे। तो अपने को अपना काम भर देना है फार्म, और अगला कोई देखे तो देखे। बात समझ में आई? दूसरा एक पॉइंट, सर कल फॉर्म तो भरा था लेकिन उसका प्रिंट नहीं निकला। वो बोला कि जनरेट होगा बाद में, वो एडमिट कार्ड आएगा, प्रिंट लेना है और उसको बोलना कि लास्ट में सबमिट जरूर करना है। क्या बोलना है?
सबमिट जरूर करना है और उसका पूरा स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना। तो पिछली बार ऐसे अभ्यर्थी थे जो सबमिट नहीं किए थे, फॉर्म का प्रिंट आउट तो ले लिए थे और रह गए थे, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट से फिर उन्होंने लास्ट वाले दिन, भर्ती वाले दिन दौड़ाया था, लेकिन फिर तुम्हारे कोर्ट जाना पड़ेगा, 10-15 हज़ार का देने पड़ेंगे, इससे अच्छा है सबमिट करवा लेना। हाँ सर। जैसे कि अग्निवीर के लिए आपने सुना है? सुना है। तो उसमें कोई जानता है क्या है वो? नहीं जानते ना, तो ये पूछना था ना आपने। मैंने बोला कोई क्वेश्चन, मैं समझ गया था। अग्निवीर ऐसा कुछ नहीं है आर्मी का ट्रुप। उसमें जैसे कि अभी आर्मी में 25% भर्ती लेनी है, उसने कर दिया 100%। ठीक है, तो आपके लिए सबसे गोल्डन चांस है ये, सबसे गोल्डन चांस। और आपको निकाला नहीं जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है अग्निवीर को निकाला नहीं जाएगा। उसमें जो बचेंगे 4 साल में, जो कैटेगरी हो जाते हैं, कई प्रॉब्लम हो जाती है ना, उनको भेज देंगे बस। वो जो यहाँ भी मकरागिरी करते हैं, कुछ देखा होगा आपने, तो वहाँ पर भी वो उन्हीं को निकालेंगे जो मकरागिरी करेंगे, वहाँ वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी एक गोल्डन चांस है, जहाँ तक ये पूरे 25% के या 75% पूरे आपको कोई नहीं निकालेगा। एक ये लोभ दिया गया है कि आप सामने आओ। कुछ बच्चे सामने नहीं आते ना, उनको दिया गया है। और ये मत सोचना नहीं तुम्हें नहीं निकालेंगे, इतना गारंटी है। ठीक है, अब एक वो कहते हैं ना, बेरोजगारी खत्म करने के लिए 4 साल तक क्या करोगे आप, तो 4 साल के लिए वो अच्छा मौका मिला है। ठीक है, आप अपनी ग्रेजुएशन भी कर सकते हो और अपने ऊपर, अपने बलबूते पे आप खड़े हो सकते हो। आपको किसी की आर्थिक सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटे? हाँ बोलो। ये पैरा में और एनएसजी में जाते हैं, ये अग्निवीर वाला प्रोसेस 4 साल का चल रहा है ना, इसमें मतलब इसके भर्ती 25% में आ जाएंगे, उसके बाद जाएंगे या फिर उससे पहले? बेटे 1 साल जब ट्रेनिंग करोगे ना आप, उसी दौरान आपका अच्छा प्रमोशन रहेगा, वहीं से छटाव हो जाएगा आपका। वहाँ पर जाओगे, वहाँ फार्म भरा जाएगा आपके लिए, क्या आप करना चाहोगे, पैरा में जाना चाहोगे, वो भरा जाएगा वहाँ पर। अगर अच्छा प्रमोशन रहे आपका, अच्छा फीडबैक दिखाएं, पूरा फीडबैक देखेंगे आपका पीछे तक का, उस पर है ये डिपेंड। ठीक है, वहीं पर जाके सिलेक्शन होगा आपका, यहाँ से सिलेक्शन नहीं होगा आपका। अब यहाँ से सीधे जाओगे आर्मी में, और वहाँ से छट करके जितने जो चुनाइंदे बिल्कुल जो निखार है, छान कर लिया जाता है उनको वहाँ से। ठीक है बेटे? अब मैं किसी को बार बार ये नहीं बोलूँगा तू पेन लेके उधर बैठ जा, तू पेन लेके ये कर ले, तू पेन लेके वो कर ले। बेटा तू इधर आ जा, तू इधर आ जा। चुपचाप अपनी वो घास है ना जहाँ पे अपना एग्जाम लेते हैं, चुपचाप अपने दोनों पेन लेके चुपचाप अपनी लाइन में बैठ जाना। 10 की एक लाइन बनेगी, समझ में आई? 10 आदमियों की एक लाइन बनेगी। प्रॉपर आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसमें आपने कितने बीम लगाई वो भी भरना है। उसमें एक कॉलम आएगा, 1600 मीटर में दौड़ में कितना टाइम लगा वो भी आपको भरना है, क्योंकि वो रिपोर्ट आपके घर जानी है। समझ में आई? और मैं मेरे रजिस्टर में मेंटेन कर लूँगा आपका टाइमिंग कितना आया। आपके प्रेजेंट का रिकॉर्ड तो मेंटेन है, और आप इसे रिकॉर्ड से खुश हो कि नहीं? प्रेजेंट के रिकॉर्ड से, 1600 मीटर टाइमिंग के रिकॉर्ड से, बोलो खुश हो कि नहीं? कोई भी एकेडमी वाला अपने इतना एक बंदे के ऊपर ध्यान नहीं देता वो जितना मैं देता हूँ बेटा। ठीक है ना? और जो 9%, 10-15% से ज़्यादा टाइम बढ़ाया उसको भी पनिशमेंट देंगे वहीं पे बैठा के, क्योंकि टाइम कम है। तुम एग्जाम भी देते रहोगे और मैं मेरी कार्रवाई भी करता रहूँगा। ठीक है? तो बेटा टाइम ख़राब मत करना। क्या मत करना? टाइम ख़राब मत करना। हर आदमी को दौड़ के ही जाना है, पैदल तो कोई चलेगा ही नहीं। जो पैदल चलेगा वो समझो मेरी बात नहीं मानना, फिर वो दौड़ के जाना है। ठीक है? रेडी सेट गो।